देश में कोरोना के बढ़े मामले, मरीजों की संख्या 14,792 हुई। अब तक 488 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में गई 43 लोगों की जान। कोरोना से मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कोरोना से मरने वाले 75% लोग 60 साल से ऊपर, मरने वाले 83% लोगों को दूसरी बीमारी भी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 23 राज्यों के 45 जिले ऐसे जहां पिछले 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1376। आज 104 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 2664 सैंपल टेस्ट हुए। गुजरात में कोरोना से अब तक कुल 53 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी खबर। जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी परिवार एक संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे। पीड़ित महिला की पहले ही हो चुकी है मौत। जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी की घटना, पूरा इलाका किया गया सील। दिल्ली को मिली 42,000 रैपिड किट। कंटेनमेंट जोन में होगी पहली जांच। राजधानी में मरीजों की संख्या हुई 1767। गुरुग्राम में आज कोरोना के 4 नए केस आए सामने। कुल मरीज बढ़कर हुए 36। कोरोना संकट पर मोदी के मंत्रियों का मंथन। 20 अप्रैल के बाद छूट और अभी के हालात पर हुई चर्चा। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। ई कॉमर्स कंपनियों को छूट देने पर उठाए सवाल। ई कॉमर्स को छूट तो आम दुकानदारों को क्यों नहीं? भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि बढ़ाई गई। 3 मई तक बढ़ाई गई वीजा की अवधि। महाराष्ट्र में 12 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आर्थिक मदद देगी उद्धव सरकार। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत मिलेंगे 2,000 रुपए। चीन से भारतीय कंपनियों को बचाने में जुटी सरकार। एफडीआई के नियमों में किया बदलाव। एचडीएफसी लिमिटेड में चीन की हिस्सेदारी के बाद सरकार हुई सख्त। तबलीगी जमात का रोहिंग्या कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट। पंजाब पुलिस के एसपी को कोरोना से मौत। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की थी तैयारी। आज ही लुधियाना पहुंचा था डोनर। इलाज के लिए आज ही लुधियाना पहुंचा था डोनर। इलाज शुरू होने से पहले ही लुधियाना में एसीपी की मौत। सूरत में आज फिर मजदूरों का हंगामा। घर भेजने की मांग को लेकर मजदूरों ने किया हंगामा। प्रवासी मजदूरों को गांव भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। याचिका में कोरोना टेस्ट के बाद वापस गांव भेजने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हो सकती है सुनवाई। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम पर चाकुओं से हमला। महिलाओं के साथ बदसलूकी भी हुई। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। डॉक्टर, टीचर और आशा कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। महिला टीचर से बदमाशों ने बदसलूकी भी की। एमपी में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए हेड कांस्टेबल ने पेश की मिसाल। 17 दिन पैदल चलकर रमेश सिंह तोमर ने ज्वाइन की ड्यूटी। हेड कांस्टेबल रमेश सिंह तोमर 17 दिन में 600 किलोमीटर पैदल चलकर ग्वालियर से पहुंचे उज्जैन। स्विट्जरलैंड ने अनोखे अंदाज में की भारत की सराहना। तिरंगे के रंग में रंगा मैटरहॉर्न पर्वत। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर फहराया 1000 मीटर का तिरंगा। भारत के साथ एकजुटता के लिए किया गया प्रदर्शन। पालघर में लॉकडाउन के बीच गांव में घूम रहे 3 लोगों को पीट पीट कर की गई हत्या। 110 लोगों को हिरासत में लिया गया। पालघर में भीड़ ने तीनों को लुटेरा समझ लिया और पीटना शुरू कर दिया। तीनों की मौत। पुलिस पर भी हुआ हमला। तीनों लोगों की मॉब लिंचिंग उस समय हुई जब वो नासिक की ओर जा रहे थे। मृतकों में एक ड्राइवर था जबकि 2 मुंबई के थे। भीड़ इतनी उग्र थी कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी कर दिया हमला।
दिल्ली में महिला को लात घूंसे और पत्थर से मारने का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। दिल्ली के गोविंदपुरी का है मामला। लॉकडाउन के बीच गली में दर्जनों लोगों ने महिला के साथ की अभद्रता। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। भारतीय नौसेना तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। मुंबई में 21 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव 26 नौसैनिकों में से 20 आईएनएस आंग्रे पर तैनात थे। नौसेना के मुताबिक अभी आईएनएस आंग्रे के एक ही ब्लॉक में एक साथ रहते थे सभी। आईएनएस आंग्रे को मुंबई में क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही संक्रमण और न फैले इसके लिए भी उठाए गए हैं सख्त कदम। भारतीय सेना में शामिल अधिकारी भी कोरोना वायरस की चपेट में आए। कुछ दिन पहले सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नागपुर में अब तक कोरोना के 63 मामले आए सामने। इनमें से 12 ठीक हो गए और 1 की मौत। दिल्ली में 1767 कोरोना मरीज, 42 लोगों की हो चुकी है मौत। एमपी के इंदौर में 892 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राहत की बात है कि शुक्रवार को 34 मरीज सही होकर घर पहुंचे। एमपी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1355 हुई। 69 मरीजों की हो चुकी है मौत। अहमदाबाद में 14 दिन के होम क्वारंटीन के दौरान 10वें दिन शख्स को कोरोना संक्रमण हुआ। यह शख्स 22 मार्च को सऊदी अरब से महिसागर में अपने गांव वीरपुर आया था और तभी से वो होम क्वारंटीन था। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 603। अब तक हो चुकी है 15 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 43 नए मामले हुए रिपोर्ट। 31 केस ग्रेटर हैदराबाद से आए। केरल में 85 साल की कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत। कोरोना से ठीक हो गए थे लेकिन आज हो गई मौत। लखनऊ में केजीएमयू के मुताबिक कल 1062 सैंपल टेस्ट किए गए जिनमें 98 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में आज कोरोना के 41 नए मामले मिले। पॉजिटिव केस कुल संख्या बढ़कर 1282 तक पहुंची। केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को 4 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स और 4 करोड़ 29 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन की टैबलेट की आपूर्ति की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। रांची में 2 दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। बच्चे के साथ उसे रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। दिल्ली के गाजीपुर में सब्जी मंडी में लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। भारी संख्या में सब्जी खरीदने पहुंचे। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा तो कई बिना मास्क के आए नजर। पश्चिम बंगाल में ताजी सब्जियां लेकर मुरादाबाद पहुंची ट्रेन। लॉकडाउन से दौरान ट्रेन से पहुंचाया जा रहा है जरूरत का सामान। पंजाब के उच्च शिक्षा विभाग ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर को कारण बताओ नोटिस किया जारी। पूछा लॉकडाउन के बावजूद यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुई बंद। लवली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली थी और जिसके बाद यूनिवर्सिटी में करीब 3200 लोग क्वारंटीन हैं और उनके सैंपल लिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के खत्म होने से पहले ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने जय घोष दिवस मनाने का किया ऐलान। चिट्ठी जारी कर 20 अप्रैल को जय घोष दिवस मनाने की अपील। लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगी कोविड-19 की पढ़ाई। यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 को अपने यहां कोर्स में शामिल करने का किया फैसला। यूपी के बरेली में कोरोना के बीच ड्यूटी कर लौट रही नर्स से लूट। मोबाइल फोन छीनकर भागा बदमाश। नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र के सरारपुर गांव में टिकटॉक वीडियो पर लाइक न मिलने से परेशान युवक ने कर ली आत्महत्या। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर सजा लाल किला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जलाए दिए। कोरोना से जीतने के संकल्प को दीपों से बने भारत के नक्शे के नीचे लिखा गया, हम जीतेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के सम्मान में कुतुब मीनार में भी शानदार लाइटिंग।
दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई जगह पर हुई बारिश। कई इलाकों में आंधी के साथ साथ हुई तेज बारिश, ओले भी गिरे। नोएडा में तेज आंधी तूफान, गॉड सिटी चौक के पास गिरा होर्डिंग। कर्नाटक के हुबली में भी तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, दिल्ली के जामिया में हिंसा भड़काने का है मामला। तेरह दिसंबर को शर्जील ने दिया था भड़काऊ भाषण, चार्जशीट में देशद्रोह समेत कई धाराएं लगाई गई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। कानपुर के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान, आंधी पानी में सब बर्बाद हुआ। बारिश आंधी से परेशान हुए किसान, एक किसान ने कहा बच्चे क्या खाएंगे क्या करेंगे। मनाली में भी मौसम ने ली करवट, बारिश के बाद बर्फबारी, ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकी। अप्रैल महीने में बर्फबारी कई सालों बाद हुई, जिसके बाद सेब बागवान परेशान, क्योंकि सेब की खेती को पहुंच रहा है नुकसान। देश के कई हिस्सों में बारिश, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई दर्ज। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 19 अप्रैल को भी हो सकती है बारिश। लाख कोशिश के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं अहमदाबाद के गुलवाई टेकरा के लोग, सामने आए थे 3 कोरोना पॉजिटिव केस। क्वारंटीन करने की प्रक्रिया के तहत लोगों के लिए राशन लेकर पहुंची गाड़ी, राशन के लिए मच गई लूट। पंजाब में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ रही है पुलिस। एक बच्चे के बर्थडे पर पुलिस ने घर लाकर दिया केक, कहा हैप्पी बर्थडे। लॉकडाउन में गरीबों और प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए धार्मिक संगठन भी आए सामने। रोजाना 7,000 जरूरतमंद परिवारों के लिए तैयार किया जा रहा है भोजन।